श्रीलंका में रामायण की कहानी में रावण का महिमामंडन बताया जाता है। वहां पर रावण को खलनायक नहीं, एक विद्वान पंडित, अजेय योद्धा, प्रतिभा संपन्न, वैभवशाली एवं समृद्धिवान माना जाता है। लंका निवासी रावण के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं। उदाहरण के लिए एक कथा प्रसंग देखिए। श्री राम जी जब समुद्र में सेतु निर्माण के बाद लंका विजय की कामना से विश्वेश्वर महादेव के लिंग विग्रह स्थापना के अनुष्ठान हेतु वेदज्ञ ब्राह्मण और शैव रावण को आचार्य पद पर वरण करने का विचार किया। स्वीकृति के लिए जामवंत जी को रावण के पास भेजा। रावण ने उनका बहुत सम्मान किया तथा पूछा कि क्या वे लंका विजय हेतु यह अनुष्ठान करना चाहते हैं। जामवंत ने कहा, बिल्कुल ठीक, उनकी शिव जी के प्रति आस्था है, उनकी इच्छा है कि आचार्य पद स्वीकार कर अनुष्ठान संपन्न कराएं। आपसे अधिक उपयुक्त शिव भक्त आचार्य अन्य कोई नहीं। रावण ने विचार किया कि जीवन में पहली बार किसी ने ब्राह्मण माना है और आचार्य योग्य जाना। वशिष्ठ जी के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य देव के विग्रह की स्थापना को अस्वीकार नहीं करेगा। रावण ने जामवंत को स्वीकृति देते हुए कहा कि यजमान उचित अधिकारी है, अतः अनुष्ठान हेतु आवश्यक सामग्री का संग्रह करें। इसके बाद वनवासी राम के पास आवश्यक पूजा सामग्री का अभाव जानते हुए अपने सेवकों को भी सामग्री संग्रह का निर्देश दिया और अशोक वाटिका पहुंचकर सीता जी सब समाचार देते हुए अनुष्ठान में साथ चलने को कहा। विदित हो बिना अर्धांगिनी गृहस्थ का पूजा अनुष्ठान अपूर्ण रहता है और आचार्य का भी दायित्व है कि यजमान का अनुष्ठान हर संभव पूर्ण कराए। इसलिए विमान आने पर बैठ जाना और स्मरण रहे वहां भी तुम मेरे अधीन रहोगी। पूजा संपन्न होने के बाद वापस लौटने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। सीता जी ने स्वामी का कार्य समझकर मौन रही और स्वामी तथा स्वयं का आचार्य समझकर हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। रावण ने भी सौभाग्यवती भव कहकर आशीर्वाद दिया। रावण के सेतु वंत पहुंचने पर राम ने स्वागत करते हुए प्रणाम किया। रावण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। इस पर वहां सुग्रीव, विभीषण आदि आश्चर्यचकित रह गए। रावणाचार्य ने भूमि शोधन के उपरांत राम से कहा, यजमान, अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथास्थान दे। राम जी ने मना करते हुए कहा, आचार्य कोई उपाय करे। रावण ने कहा, यदि तुम अविवाहित, परित्यक्त या सन्यासी होते अकेले अनुष्ठान कर सकते थे, परंतु अभी संभव नहीं। एक उपाय यह है कि अनुष्ठान के बाद आचार्य सभी पूजा साधन उपकरण अपने साथ वापस ले जाते हैं। यदि स्वीकार हो तो यजमान पत्नी विराजमान है, विमान से बुला लो। राम जी ने इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार करते हुए रावण आचार्य को प्रणाम किया। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो अर्ध यजमान कहकर रावणाचार्य ने कलश स्थापित कर विधि पूर्वक अनुष्ठान कराया। बालू का लिंग विग्रह बनवा कर शुभ मुहूर्त में ही स्थापना संपन्न हुई। अब रावण ने अपनी दक्षिणा की मांग की तो सभी उपस्थित लोग चौंके। रावण के शब्दों में, घबराए नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति तो नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि यजमान की स्थिति वर्तमान में बनवासी की है। राम ने फिर भी आचार्य की दक्षिणा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की। रावण ने कहा, मृत्यु के समय आचार्य के समक्ष हो यजमान, और राम जी ने प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए रावण के मृत्यु शय्या ग्रहण करने पर सामने उपस्थित रहे।